हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का चैनल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूपी बोर्ड का रेनबो इंग्लिश की बुक है 8th क्लास की। तो चलिए इसके चैप्टर की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का इसका चैप्टर नंबर 11 है। 10 चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है द ओल्ड काकी। ओल्ड का मतलब बूढ़ी और काकी का मतलब कि कोई महिला किसी को भी काकी कह देते हैं तो वो महिला है जिसको काकी कह के बुलाया जाता था। और थोड़ा सा एक नजर इस फोटो की ओर डालते हैं। तो इस फोटो के अंतर्गत यहाँ कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ रहा हुआ इनका उपलक्ष्य अभी देखते हैं कहानी के अंदर क्या है। ये एक बूढ़ी महिला है और इन्हीं का नाम काकी है और ये झुक के चल रही हैं। ठीक, तो चलते हैं इसके चैप्टर की ओर बिना कुछ देरी किए। देयर वाज एन ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी महिला थी कॉल्ड काकी, जिसको काकी कह के बुलाते थे। सी क्रीप्ड बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। सी क्रेप्ट का मतलब होता है वह रेंगती थी, मतलब यह झुक के चलती थी, क्योंकि हर हैंड्स उसके हाथ और उसके पैर बहुत कमजोर थे। जैसा फोटो में दिखाया जा रहा है उस हिसाब से झुक के चलने वाली है, हालांकि क्रेप्ट का मतलब रेंगने से होता है। हर हस्बैंड हैड डैड लॉन्ग एगो। उसके पति बहुत दिन पहले मर गए थे। सी लिव्ड विद हर नेफ्यू। वो अपने भतीजे के साथ रहती थी, उसका नाम था बुद्धिराम। सी हैड ट्रांसफर्ड। सी का मतलब वो महिला, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था अपनी संपत्ति को, ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिम। सब संपत्ति उनके नाम कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स। उसके 2 बेटे थे और एक लड़की थी जिसका नाम था लाडली। चलिए इसके अगले पैरा पे चलते हैं स्टूडेंट्स। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। बॉयज का मतलब बुद्धिराम के जो 2 बेटे हैं, वो उनकी बात चल रही है। वो कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बिहेव्ड प्रॉपरली। दे यूज टू टीज हर अ लॉट। वो उसके बहुत छेड़ा करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी कुछ चिल्लाया करती थी लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता था। ठीक, लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी ऑफ काकी। लाडली वाज ओनली वन। लाडली ही अकेली ऐसी थी जो काकी के साथ सिंपैथी रखती थी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति रखती थी। इट वाज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टॉप। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। यह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था, सगाई हो रही थी। एंड सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। और सभी रस्में चल रही थी। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। और पूरी कढ़ाई में तली जा रही थी या सिक रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस। घी और मसालों की खुशबू, मीठी खुशबू वाज इन द एयर, मतलब हवा में महक रही थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड। और चारों तरफ अंधेरा था, मतलब अंदर कमरे में अंधेरा था। काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। सी कुड स्मेल, वो सूंघ सकती थी, क्रिस्पी करारी और गर्मा गर्म पूड़ियों को। सूंघे पूड़ियों के चित्र, पूड़ी की इमेज, चित्र। फ्लोटेड, तो तैर गई। बिफोर हर आईज, आंखों के सामने। जैसे हम किसी चीज को सोचते हैं तो तुरंत उसकी चीज, चित्र हमारे आंखों के सामने उभर आते हैं, तो पूड़ियों के चित्र उसकी आंखों के सामने आ गए। इमेजेस ऑफ पूड़ी, पूड़ी के चित्र। फ्लोटेड, तैर गए। बिफोर हर आईज, उसकी आंखों के सामने। सी बिगेन टू मूव, उसने चलना शुरू किया स्लोली, धीरे से। एंड क्रैप्ट, और रेंगती हुई। क्रैप्ट माने रेंगने से है या झुक के चलने से है। क्लोज टू द कढ़ाई, और कढ़ाई के पास पहुंच गई। वह रूपा सौ, जब रूपा ने देखा, रूपा का मतलब बुद्धिराम की पत्नी। जब रूपा ने देखा काकी को सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास बैठी हुई। सी लॉस्ट हर टेम्पर, वो अपना आपा खो बैठी। एंड सॉ काकी, और काकी को उसने झटका मार दिया। विद बोथ हर हैंड, उसके दोनों हाथों के साथ। एंड साउटेड एब्यूजेस, और गालियां बकने लगी, गालियों से चिल्लाया उसने। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक, बूढ़ी काकी ने कुछ नहीं कहा। ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। सी रिटर्न टू हर रूम, और अपने रूम में लौट गई। सी फेल्ट इंसल्टेड, उसको अपमान महसूस हुआ। स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलिए, पेज पलटिए। द डिनर वॉज रेडी।
खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम, काकी अपने रूम में थॉट सोचा, नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, जब तक नहीं जाना जब तक कोई उसको बुलाएगा नहीं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है? अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसे करना है ये अब आप आगे देखिएगा। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस तरह से, और मेरे वीडियो को इसी समय आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले कर रखा है वो दोबारा ना करें। और चलिए फिर चैप्टर की ओर चलते हैं। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, खाने की लुभावनी सी खुशबू, प्लीजेंट प्यारी सी खुशबू, वाज टेम्पटिंग, वो उसको लुभा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर, लेकिन कोई उसको बुलाने के लिए नहीं आया। फॉर डिनर, खाने के लिए, रात्रि भोज के लिए बुलाने के लिए दादी को कोई भी नहीं आया, काकी को। थिंकिंग, सोचते हुए, सी इज नॉट ए गेस्ट, वो कोई मेहमान थोड़े ही है। दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, कि इसको बुलाने का इंतजार करना चाहिए। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। सी क्रेप्ट, वो रेंगी, मतलब धीरे धीरे किसी भी तरह से आई होगी, जब हाथ पैर वीक हैं तो उसके। इनटू द कंट्री यार्ड, सॉरी कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन। वो अपने आंगन में आई। बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्य से, वन ऑफ द गेस्ट, उनमें से गेस्ट में से, बहुत सारे गेस्ट हैं, वन ऑफ द गेस्ट, तो गेस्ट में से एक, सॉ हर, देखा उसको, एंड साउटेड, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी महिला कौन है? वेयर हैज सी कम फ्रॉम, ये कहां से आई है? बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी में टच समवन, ये किसी को छू ना ले। उस बूढ़ी महिला के साथ इस तरह से किसी एक गेस्ट ने चिल्लाया। पंडित बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम गुस्से में हो गया। बिकम फ्यूरियस, ही कॉट काकी, उसने काकी को पकड़ा। विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और उसको उसके काकी के रूम तक घसीटता हुआ ले गया। सीइंग दिस, यह देखकर, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। लाडली जो उसकी बेटी थी बुद्धिराम की। सी थॉट, उसने से सोचा, व्हाट, क्या, इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, अगर काकी गेस्ट से पहले खाना खा लेती, वुड सी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूड़ियां खा लेती? इट वॉज 11 in the night, रात को 11 बजे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूड़ी, लाडली ने अपनी पूड़ियां नहीं खाई थी। यट, अभी तक। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड, सी पुट देम, उसने रखा उनको मतलब पूड़ियों को, इन हर डॉल्स बास्केट, अपनी डॉल की बास्केट में उन पूड़ियों को रखा। एंड वेंट, गई, टू काकीज रूम, और काकी के रूम तक। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, काकी जग जाओ। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लाई हूं। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने भेजी हैं ये? लाडली रेप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया कि नहीं, इट इज माई शेयर, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूड़ियां फिनिश कर दी। बट शी वाज स्टिल हंग्री, वो फिर भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने फिर लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और ले आओ। और का मतलब कुछ और पूड़ियां ले आओ। लाडली रेप्लाइड, लाडली ने फिर उत्तर दिया, इफ आई वेक हर, अगर मैं उनको जगाती हूँ, ये हर उसकी लाडली की माँ के लिए है, दादी के लिए नहीं। अगर मैं उनको जगाती हूँ अब, सी विल गेट एंग्री, वो गुस्से में हो जाएंगी। काकी सैड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस जगह पे ले चलो, वेयर द गेस्ट्स एट, जहां मेहमानों ने खाया था।
ठीक। लाडली टुक हर, लाडली जो बेटी है वो उनको ले गई एंड मेड हर सिट अमोंग द पत्तल्स। पहले जो दावत होती थी वो पत्तलों पे हुआ करती थी स्टूडेंट्स। आजकल तो अब बफे सिस्टम है, आप कहीं भी जाते हैं वहां अपने प्लेट लीजिए और मनचाहा भोजन लीजिए। पहले बैठ के दावत हुआ करती थी पत्तलों पर। आपके घर में बाबा दादी हो तो वो आपको बताएंगे। एक पत्तल होती थी इस तरह की, मैं बताऊं अभी आपको। तो स्टूडेंट्स इस तरह की ये पत्तों से बना के एक पत्तल सी बनाई जाती थी, इसलिए इसको पत्तल बोला करते थे। ये सब डिटेल आपको घर में आपके पेरेंट्स बता देंगे आपको। तो पॉइंट पर चलते हैं। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमोंग द पत्तल, पत्तलों के बीच में बैठा दिया था। काकी बिगन टू ईट द फूड, काकी ने खाना शुरू किया। विच वॉज लेफ्ट ओवर बाई गेस्ट, जो गेस्ट के द्वारा पत्तलों पर खाना छोड़ दिया जाता है उस खाने को काकी ने शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा वॉक अप, तभी रूपा जग गई, लाडली की माँ रूपा। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने पास नहीं पाया। सी वेंट आउट इनटू द कोर्ट यार्ड, और वो अपने आंगन में गई। एंड सॉ, और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल, पत्तल के पास लाडली को खड़े हुए देखा। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट फूड, काकी उठा रही थी लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना बचा हुआ था। एंड ईटिंग, और उसको खा रही थी। रूपा वाज स्टंट, रूपा स्तब्ध रह गई, स्तब्ध रह गई, देखती रह गई और अवाक रह गई, ऐसे कह सकते हैं। सी फेल्ट सॉरी, उसको बड़ी सॉरी महसूस हुई फॉर, काकी के लिए। हु रिमेन्ड हंग्री, जो भूखी रह गई थी। इवन ऑन द ए डे, और उस दिन, दावत के दिन। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड, बहुत सारे लोगों ने खाना खाया। टू देयर कंटेंट, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरी, काकी जी जो व्यवहार कर रही थी वो मात्र पूड़ियों के टुकड़ों के लिए किया था। पीसेज ऑफ पूड़ी। सी वाज इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो खड़ी की खड़ी रह गई थी। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात हो गई थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के रूम में गई। विद फूड, खाना लेकर। विद टीयरफुल आईज, आंसू भरी आंखों को लेकर। सी सैड, उसने कहा। अब स्टूडेंट्स आगे। गेट अप काकी, काकी जागो। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, मैंने आज बहुत बड़ी भूल की है। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाई नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना ना देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की आज। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स, यह शब्द सुनकर। काकीज हर्ट, काकी का दिल पिघल गया। मेल्टेड। सी फॉरगिव, उसने माफ कर दिया। हर एंड बिगन ईटिंग, और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने अपने हृदय से, अपने दिल से, भावपूर्ण ढंग से सभी को आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई बूढ़ी काकी की कहानी है, उससे लिया गया है, जो मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में लिखी थी, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके इसमें लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहे चैनल में, और आप लोग मेरे पूरा वीडियो देखा है। सारे वीडियो आपकी किताब के और मैथ के भी हैं, साइंस के भी हैं, आपकी क्लास के सभी विषयों के मेरे पास वीडियो हैं, और 12th क्लास तक हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह एक एक शब्द का मीनिंग क्लियर करके और सब चीज बिल्कुल आपके दिल दिमाग तक पहुंचा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कीजिएगा, और कहीं जाइएगा मत छोड़ के, मेरे साथ टच बने रहिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर बार वीडियो तुरंत मिल जाए। Thanks students, bye, goodbye.